बिहार सरकार का भाजपा ही चला रही। ब्लैक हत्या तो नहीं है, कई घंटों तक पीटा गया, मारा गया, फिर ले जाकर जलाया गया, फिर ले जाकर कहीं डुबाया गया। क्या कर रहा प्रशासनिक तंत्र? याचना नहीं है, यह अधिकार है। और जब याचना नहीं सुनी जाती है तो फिर तो हमारा मनरेगा में पैसा पिछले 3 साल से नहीं आ रहा है, उसमें कटौतियां की जा रही है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, उनकी छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। ग्रामीण विकास में छटनी की गई है बजट में। ऐसा व्यवहार केवल हम लोगों के साथ क्यों होता? पश्चिम राज्य परिषद के साथ क्यों नहीं होता? ये उत्तर और दक्षिण के साथ क्यों नहीं होता? ये मध्य भारत के साथ क्यों नहीं होता? क्यों जहां आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहुसंख्या में रहते हैं, वहीं पर इस तरह का प्रहार। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, क्योंकि ये बैठक लगभग 2 महीने पहले ही होना था, लेकिन जो परिस्थितियां बदल गई पहलगाम के बाद, तो उस बैठक को तिथि को आगे बढ़ाया गया और 10 तारीख को ये बैठक होना भी निश्चित है। उस वक्त भी 10 तारीख का ही था, केवल महीना बदल गया। बहुत बहुत हम लोग स्वागत करते हैं माननीय गृह मंत्री जी का, कि पूर्व के जो हमारे 4 राज्य हैं, ये 4 राज्यों की भौगोलिक, जो आबादी है, जो भाषाएं हैं, जो खान पान है, जो परंपराएं हैं, जो त्योहार उत्सव है, लगभग एक दूसरे से आत्मसात है। क्योंकि ये संपूर्ण जो इलाका है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का इलाका रहा है अंग्रेज के जमाने में, और उसके बाद बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ, फिर उड़ीसा का विभाजन हुआ, और उसके बाद झारखंड का विभाजन बिहार से। तो ये संपूर्ण इलाके का डेमोग्राफी भी लगभग एक तरह का है, टोपोलॉजी एक तरह का है, वेदर कंडीशंस लगभग एक तरह का है, और चाहते भी एक तरह की। हम 3 राज्य जो हैं, जो उड़ीसा है, जो बंगाल है, और जो हमारा झारखंड, हम देश में लगभग 2/3 से ज्यादा हम खनिज संपदा देते हैं। लेकिन इस राज्य का जो विकास का पैमाना रहा है, वो विकास का पैमाना उस हद तक नहीं हुआ है जिस हद तक ये होना चाहिए था। और विगत 10 वर्षों में तो इन इलाकों में, हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, इतनी वंचनाएं बढ़ गई। उसका ताजा उदाहरण आप लोगों को HEC मिलेगा, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जो एक वक्त में मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता था। इन 11 वर्षों में 2014 के बाद HEC की क्या स्थिति हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और विडंबना यह है कि 2014 के बाद केंद्र का कोई भी हेवी इंडस्ट्री मंत्री ने
जिसको हम कहते हैं भारी उद्योग मंत्रालय का कोई भी दायित्व प्राप्त मंत्री यहां का दौरा नहीं किए। 2000 के पहले 2013 में यूपीए सरकार के समय में अंतिम दौरा हुआ था, उसके बाद से दौरा भी नहीं हुआ और उसके कारण एचईसी की क्या स्थिति है, क्या भूखमरी है वहां, क्या बेहाली है वहां पर, आप सबको मालूम है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जब आएंगे, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी, तो उनका दिल इतना जरूर बड़ा होना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ। रेलवे के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले लोग, खनन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, लेकिन हमारा बकाया पैसा नहीं आता। माननीय गृह मंत्री जी, आप पूरे संवेदना के साथ इस बात को यहां पर सुनिश्चित करेंगे कि आप केंद्र सरकार हैं, आप अभिभावक हैं, अभिभावक को यह खास ध्यान रखना पड़ता है, जो परिवार का थोड़ा कमजोर बच्चा है, जो थोड़ा रुग्ण बच्चा है, उसको विशेष आर्थिक मदद, विशेष प्यार और स्नेह, विशेष तरह के पौष्टिक भोजन देकर उसको परिवार के अन्य बच्चों के बराबर लाया जाता है। इसलिए आपसे हमारी अपेक्षाएं हैं कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य के, खासकर झारखंड राज्य, क्योंकि पिछली बैठक जब उड़ीसा में हुई थी, तब उड़ीसा को हजारों करोड़ का सौगात मिला, कई परियोजनाएं स्वीकृत हुई, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं, केवल हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती, क्योंकि हम आयोजक राज्य हैं। माननीय गृह मंत्री जी एक दिन पहले आ रहे हैं, रात भर में यहाँ का आबो हवा में तैर रही है, हमारे जो मांग है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो बकाया है, उसका उनको एहसास सुनिश्चित होगा और जब सुबह बैठेंगे तो उस पर जरूर फैसला लेंगे। हम याचना नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। आज एक भयावह खबर पढ़ने को मिला अखबारों में कि केंद्रीय अंशदान को घटाया जा रहा है। हमारा मनरेगा में पैसा पिछले 3 साल से नहीं आ रहा है, उसमें कटौतियां की जा रही हैं। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, उनकी छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। ग्रामीण विकास में छटनी की गई है बजट में। ऐसा व्यवहार केवल हम लोगों के साथ क्यों होता है?
ऐसा व्यवहार केवल हम लोगों के साथ क्यों होता है? ये पश्चिम राज्य परिषद के साथ क्यों नहीं होता? ये उत्तर और दक्षिण के साथ क्यों नहीं होता? ये मध्य भारत के साथ क्यों नहीं होता? क्यों जहां आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहुसंख्या में रहते हैं, वहीं पर इस तरह का प्रहार होता है? हमें ही केवल वंचना स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आशा है कि माननीय गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री भी वो पूरी तरह से इस राज्य की जो मांगे हैं, जो हमारे राज्य सरकार के तरफ से जो अधिकृत पत्र होगा, उस पर तो सार्थक निर्णय लेंगे, साथ साथ चुनाव के वक्त आकर वो बहुत सारे आश्वासन देके गए लोकसभा, विधानसभा चुनाव में, उनके साथ भी न्याय करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोग याचना वाली रण वाली भूमिका में रहते थे। मैं तो कह रहा हूं कि आपको तो मैंने कहा, यह याचना नहीं है, यह अधिकार है। और जब याचना नहीं सुनी जाती है तो फिर तो रण है। पूर्णिया में जो घटना घटी है दादा, उसको किस रूप में आपकी पार्टी देखती है? ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां पर भी शासन में थोड़ा सा भी हिस्सेदारी होगा, वहां आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक को नृशंस ढंग से अत्याचार किया जाएगा। ये आप लोगों ने मध्य प्रदेश में भी देखा है, ये आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी देखा है, राजस्थान में भी देखा है, गुजरात में भी देखा है, बिहार तो देख ही रहे हैं। लगभग पूरा का पूरा कानून व्यवस्था तो बिहार सरकार का भाजपा ही चला रही है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब इस पे क्या कहेगी? इतना नृशंस हत्या कभी सुना है कोई कि एक जगह मारा जाता है, दूसरे जगह जाके उसको जलाया जाता है, तीसरे जगह जाके उसको फेंका जाता है? क्या कर रहा है पूर्णिया पुलिस? ये कोई सडन कोई किलिंग तो है नहीं। मतलब पुलिस जानती थी कि ये घटनाएं घट रही हैं। पूरे वक्त लगभग 4 से 5 घंटा तक ये तांडव चलता है बिहार पुलिस और खासकर पूर्णिया की पुलिस। कंबल ओढ़ लेती भाजपा के कहने पर कि हम तो इसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट से हटाएंगे ही, यदि फिर भी ना हट पाए तो जला के मार दो। पहले तो वोट बंदी, अब वोटर का हत्या। ये पूरी तरह से लगे हुए हैं लोग। और जो हत्या हुई है उसमें आदिवासी का गांव है तो पुलिस का संरक्षण नहीं मिलेगा क्या? आदिवासी का गांव होना जुर्म है क्या कि वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा? बिहार पुलिस का क्या सफाई आया है? मैं क्या कर रहा हूं, ये कोई मतलब पॉइंट ब्लैंक हत्या तो नहीं है। कई घंटों तक पीटा गया, मारा गया, फिर ले जाकर जलाया गया, फिर ले जाकर कहीं डुबाया गया। क्या कर रहा प्रशासनिक तंत्र?
दादा आप लोग कोई डेलीगेशन भेजेंगे? कांग्रेस ने एक डेलीगेशन भेजा है। अभी बहुत अर्ली होगा। कांग्रेस गई है, उसका भी आ जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोग भी निर्णय लेंगे। दादा कल बहुत श्रमिक संगठनों का हड़ताल भी है, बंदी भी है, झामुमो कैसे देखती है इसको? 10 ट्रेन लेट चल रही है। देखिए, ट्रेड यूनियन में हम भी हैं, हमारा भी पार्टी का श्रमिक संगठन इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल है, सक्रिय तौर पे शामिल है। और हमारी पार्टी का भी स्टैंड है कि कल का जो हड़ताल है वो आम हड़ताल हो, पार्टी उसका समर्थन करे। सड़कों पर भी उतरेंगे आप क्या साथ? देखिए, एक तो इसका उद्देश्य है कि नागरिक सुविधाओं को कम से कम उस पर रुकावट आए। मेन है औद्योगिक संस्थाएं, जो खदान है, जो खेत है, खलियान, उनकी रक्षा करना, मजदूर संगठनों की हित की रक्षा करना। जो 4 नए जो लेबर अमेंडमेंट्स आए थे, वन भूमि कानून में जो कटौती की गई थी, उसकी खिलाफत करना, पार्टी उसके साथ